गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञा सलाहकार भी संविताम महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। हरिअन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणं येषु पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो ज्ञानमस्य गुफेषु वामरो अव्ययैरसं नयगुफं किलामि सूयपिणेयपयं एमये शरणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवगुफेषु दानवत्ते शरणेरया भयं च वित्तिं लब्धामो प्रणय कोई उवमयि आहागणे सूर्यन्ते उभेषु भवराजा मोहुवारसमुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सावणोति।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदायी रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तो मोक्षदायी हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा। हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम।
सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुख का महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, शत्रुविद संघ के सुंदर समायोजन में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रभु की पवित्र देशना का आप रसपान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कसाय के संबंध में, क्योंकि सम्यक्त्व में प्रवेश करना है, परसम को या समत्व भाव को भीतर में लेकर के आना है, तो उसके लिए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनका उदय न होने पाए, इनको हम रोक सकें या इनको शांत कर सकें, इनके ऊपर विजय हासिल कर सकें, ये सारा हमारा क्या है, पुरुषार्थ होना चाहिए। इन चार कसायों में चौथा कसाय है लोभ। क्या सूत्रकार कहते हैं, लोहो सब विनाशनो, लोभ सब सद्गुण को नाश करने वाला है। लोभ ऐसा दुर्गुण है जहाँ पर हमारी मनोकामना तो बढ़ती रहती है और कितना ही मिलता जाए उससे कभी लोभ क्या होता, शांत नहीं होता। इसलिए सूत्रकार क्या कहते हैं, जहा लाहो तहा लो लाहा लोहो बबड्डे। जितना लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, और उसी लोभ में आकर के व्यक्ति अपना सब कुछ क्या करता है, नष्ट कर डालता है। कुरुवंश का नाश हुआ, उसमें गहराई में जाकर के देखें तो दुर्योधन की क्या लालसा, दुर्योधन का लोभ कि पांडव तो 5 गांवों में के मिल जाएं उसमें मानने को तैयार हो गए थे। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनको क्या कर लूंगा, मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन वो कहता है एक सुई जितने भी जमीन मैं देने को क्या हूं, राजी नहीं। ये जो लोभ और लालच होता है व्यक्ति को बहुत विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं लोहो सब विनाशनो, लोभ हमारे समस्त सद्गुण को, अच्छे से अच्छे सद्गुण को नष्ट कर देता है, राख बना देता है। इसलिए प्रभु का एक प्यारा सा सिद्धांत है अपरिग्रह। क्या अपरिग्रह? अपरिग्रह वास्तव में हमारे मन में क्या होता है, घटित होता है। इसलिए परिग्रह, वैसे तो बहुत सारे परिग्रह होते हैं, व्यक्ति के मानने के ऊपर है, लेकिन प्रभु कहते हैं मूर्छा परिग्रहोवुत, कि धन परिग्रह नहीं है। धन के प्रति जो आसक्ति है, किसी चीज के प्रति आसक्ति है, वो क्या है। इसलिए संत अपने पास कुछ भी रखते हैं, कापी कलम औगे पात्रे उपकरण आदि जो भी रखते हैं उसको क्या कहते हैं, ये मेरे निश्राय में है, ये मेरा है नहीं बोलते हैं। ममत्व भाव को खत्म कर डालना, ममत्व भाव से किसी भी चीज के प्रति जो ममत्व भाव है, मोह का भाव है, उसका विच्छेद कर डालना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। इसलिए प्रभु ने कहा मूर्छा परिग्रहोवुत। मूर्छा क्या है, परिग्रह है। चीज या कोई साधन, कोई उपकरण अपने आप में परिग्रह नहीं है। हम एक जगह जा रहे थे तो एक स्कूल में रुकने का प्रसंग लगा, तो उस स्कूल के बाहर एक जगह पर एक भिखारी समझो या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वो
बैठा हुआ था और उसने बहुत सारे कपड़े के जो चिथड़े होते हैं जो किसी काम के नहीं है, ऐसे झुरमुट बहुत सारी चीज़ों को अपने पास में इकट्ठा किया हुआ है। इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, उससे भरा हुआ है और वो चीज़ें उसके किसी काम की क्या है नहीं है, कोई काम आने वाली नहीं है, लेकिन उसने इकट्ठा किया हुआ है और उसके समीप कोई भी कुत्ता भी आता है या कोई आदमी आए, कोई भी आए, तुरंत क्या करता है, भगाता है, पत्थर मारना शुरू करता है कि जिससे वो मेरी चीज को क्या करे, न ले जाए। वो चीज क्या है, वो चीज तो कुछ भी नहीं है, वो चीज उसे उसके भी किसी काम की नहीं है जो वहां पर उसने इकट्ठा करके क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। हम भी अपने घर में टटोलें, देखें, जाने तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, लेकिन काम क्या करती, पड़ी रहती, नहीं आती। लेकिन उसके प्रति हमारी मूर्छा बनी हुई है, उसके प्रति हमारी लालच भाव, लालसा, ममत्व भाव बना हुआ है और उसके कारण से उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो व्यक्ति, वो भिखारी उन चीजों को इकट्ठा किया हुआ है और उसके पास में किसी को आने नहीं देता, उन चीजों में से किसी भी चीज को उठाने नहीं देता है, उसको साफ करने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन चीजों के प्रति आसक्ति है। ऐसी आसक्ति कोई प्रभु कहते हैं महापरिग्रह। क्या कहते हैं? महापरिग्रह, जो नरक में ले जाने का काम करता है, व्यक्ति की गति को बिगाड़ता है। एक भिखारी भीख मांगता हुआ जा रहा था तो एक श्रेष्ठी जो बड़ा सज्जन था, वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था। दूर से देखा भिखारी को भीख मांगता हुआ आ रहा है तो उसको पास में बुलाया, उसको पास में बुलाया और कहा कि तुम भीख क्यों मांगते हो, मत मांगा करो। कहा साहब काम नहीं चलता, मेरे पास कुछ है नहीं, इसके अलावा मेरा कोई जरिया नहीं है, भूख है, रोटी चाहिए तो मुझे मांगना पड़ता है। का जितना भोजन चाहिए तो मेरे पास आओ, यहाँ से ले जाओ, जो भी तुम्हारे पास डब्बे उसमें लेकर के चले जाओ और कल से रोटी के लिए भीख मांगना क्या करो, बंद कर दो। का ठीक है साहब। उस दिन दे दिया। 2 दिन बाद देखा कि वो भिखारी फिर से उसी रास्ते में क्या कर रहा है, फिर से भीख मांग रहा है। सेठ को बड़ी हैरानी हुई, जब मैं दे रहा हूं और देने के बाद भी वो भिखारी भीख मांग रहा है, इसका क्या क्या चाहिए। उसको पास में बुलाया, थोड़ा डांटा, फटकार लगाई कि भाई जब तुझे मना किया कि तू भीख नहीं मांगेगा, जो भी चाहिए मेरे यहां से ले जा, जब मैं देने को तैयार हूं तो तू भीख क्यों मांगता है। परमात्मा भी यही कहते हैं। परमात्मा कहते मैं सब कुछ तो तेरे को दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं तेरे को। 5 इंद्रिय दिए, आंख दिया, कान दिया, नाक दिए, हाथ पैर। आपको कहे कोई व्यक्ति तो मुझे, तेरे को मैं 1 करोड़ देता हूं तो अपना टांग काट करके दे दे, अपना पैर काट के दे दोगे क्या? या अपनी आंख निकाल करके दे दोगे क्या? करोड़ों की संपत्ति तो वैसे ही क्या की हुई है, मिली हुई है। अब एक एक सांस कितना कीमती है, जिसका कोई मोल क्या कर सकते, नहीं लगा सकते। वो हमको मिली हुई है कृपा से, परमात्मा की कृपा से, हमारी पुण्यवाणी से, जो भी है। लेकिन हम समस्त जीवन परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कैसे याद करते हैं? डिमांड में, लोभ में। संसार में अधिकांश जितना धर्म ध्यान होता है ना, चाहे किसी भी पंथ परंपरा में हो, चाहे किसी भी मान्यता में हो, आप अक्सर देखेंगे जितना धर्म ध्यान होता है, अधिकांश 2 कारण से होता है। एक तो लोभ के कारण से होता है, एक भय के कारण से होता है। लोभ और भय।
भय कि तुम्हारी गति ना बिगड़ जाए, भय कि तुम्हें यहाँ जाना ना पड़े, भय कि तुम्हें सजा ऐसी मिलेगी, नरक में जाना पड़ेगा, इस बात का डर दिखा करके व्यक्ति करता है। या फिर लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारा अगला जीवन अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोभ और भय, प्रभु महावीर ने इन दोनों को पाप में क्या किया हुआ है? लोभ और भय दोनों को पाप में समावेश किया हुआ है। पाप स्थान है। लोभ तो सब सद्गुणों को नाश करने वाला है। इसलिए जैन साधना पद्धति में 3 शल्य है, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। माया शल्य अर्थात कपट वगैरह करना, और निदान शल्य अपनी साधना के बदले में कोई डिमांड करना, कोई इच्छा रखना, कोई कामना रखना। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा, फल की कामना की। जैसे ही आपने निदान कर लिया, आपने माला की, उसके बदले में कोई कामना की, संसारिक कामना की, मेरे दुकानदारी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, या मेरे अपने नाम के लिए, मेरे अपने स्वास्थ्य के लिए, तो हम परमात्मा को उसके अपने लेवल पे लेकर के आते हैं। जो काम हम अपने पुरुषार्थ से स्वयं अपने हिसाब से उसको संतुलित और संयोजित कर सकते हैं, उसके लिए हम परमात्मा का नाम का उपयोग करते हैं, अर्थात बेच डालते हैं। या तो लोभ में याद करते हैं, या लालच में याद करते हैं, या फिर भय में याद करते हैं। अब इन दोनों को जीतना आवश्यक है। तो मैं कह रहा था, वो सेठ उसको मना करता है। मैंने कहा कि तू दिमाग खराब है, मैंने परसों ही तो तेरे को मना किया कि भीख मत मांगा कर, जो चाहिए मेरे पास से ले जाया कर। मैंने कहा साहब, मैं अकेला नहीं हूं ना, मेरी पत्नी भी है, मेरी पत्नी भी है। मैं अकेला होता तो काम चल जाता, मेरी पत्नी भी है, उसका काम कैसे चलेगा? कहा ठीक है, जितना ले जाता उससे डबल ले जाया कर, जितना ले जाता उससे थोड़ा सा और ज्यादा ले जाया कर। अरे मेरे को बोल दिया कर ऐसी बात है तो क्या फर्क पड़ता है? भीख मांगना बंद कर दे, भीख मत मांगा कर, किसी के सामने हाथ मत फैलाया कर। मैंने कहा ठीक है, वो मान गया। 1-2 दिन और बीत गए। तीसरे चौथे दिन देखा सेठ ने, वो भिखारी वापस भीख मांगता हुआ आ रहा है, वापस भीख मांगता हुआ बाजार से निकल रहा है। उसको बड़ी हैरानी हुई, उसको तो बड़ा दुख हुआ कि जब मैं दे रहा हूं, अब दुख होना स्वाभाविक है, जब मैं दे रहा हूं, इसके पास सारी चीजें मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, फिर भी वो काम वैसे ही कर रहा है, तो मेरे देने का कोई लाभ थोड़ी ना हुआ। जब इसको भीख ही मांगना है तो क्या मतलब है? पास में बुलाया और का डांट लगाई, क्या मैं तेरे को देना बंद कर दूं? तुझे मना किया कि तू भीख मत मांग, फिर भी तेरी भीख मांगने की जो लत है वो जा नहीं रही, तू भीख मांगना छोड़ नहीं रहा। कहा आप क्षमा कीजिए, मैं हूं, मेरी पत्नी है, पत्नी गर्भवती है, तो आगे बच्चा आएगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो भीख क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है। आप इतना देते हो, आप तो भोजन पानी दे देते हो, उतने से काम क्या होता? नहीं चलता। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बोल दे, तुझे थोड़ा सा और उपकरण, जो चीज चाहिए वो मैं देने को राजी हूं, तैयार हूं, तू भीख मत मांग। मैंने कहा ठीक है, भीख मांगना फिर से क्या हो गया? 2-4 दिन और बीत गए। 2-4 दिन बाद सेठ ने देखा कि वो भिखारी वापस भीख मांगता हुआ आ रहा है। अब वो भिखारी को इतना समझाया, फिर भी वो फिर से भीख मांगता हुआ आ रहा है, तो सेठ का तो पारा ही होना था। उसके सिर के ऊपर से पानी निकल गया। कैसा आदमी, कैसा ना समझ है, इतना समझाया, इतना बताया, फिर भी ये छोड़ने को राजी नहीं है। पास में बुलाया, खूब डांटा, खूब फटकार लगाई। कहा तेरी लत है क्या, तेरी आदत है क्या, तुझे भीख मांगना छोड़ना नहीं है क्या? कहा सेठ जी, आपने कल का अखबार नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा इसमें अखबार का क्या संबंध है? अखबार इसमें कहां से आ गया? कहा कल के न्यूज़पेपर में छपा हुआ था
और ऐसा होता है, अनेक जगहों पर मैंने देखा भी है और होता भी है। एक महिला ने दो जुड़वा बच्चों को क्या दिया है, ट्विंस को क्या दिया है, जन्म दिया। अब मेरी पत्नी ने भी अगर ट्विंस को जन्म दिया तो, ये तो है ना बड़ा खतरनाक है, ऐसा हुआ तो, वैसा होगा तो, और उसके चक्कर में आदमी पीसता रहता है, ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, वैसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा। वैसा हुआ नहीं है, ऐसा होगी कोई संभावना हो या ना हो कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस ऐसा होगा तो उसके चक्कर में आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। और इसी के चक्कर में लालच में क्या कर जाता है, फंस जाता है। और लालच में फंस जाता है। कहा आपने अखबार पढ़ा होगा, ट्विंस को जन्म दिया, मेरी पत्नी ने भी दिया, तो सेठ ने देखा कि ये क्या है, मैंने कहा तू, तेरे को भीख मांगना ही ठीक है, तू जा भीख मांग ले, और मेरे दरवाजे में क्या करना मत आना। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, क्या देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो, अकल दी शकल दी, दे दिया कुल जहां, मोह दिया मुंह में दी उसने मीठी जुबान। हर सलीका सलीका दिया है मगर, हर सलीका सलीका दिया है मगर, तो काम जो न लाए तो प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। परमात्मा ने तो सब कुछ दिया, सेठ सब कुछ दे रहा था, वो कह रहा था कि तेरे को जो आवश्यकता है वो मेरे से क्या कर दे, मैं देने को राजी हूं। लेकिन आदमी आदत से मजबूर कहें या लालच वृत्ति से मजबूर कहें, ये मूर्छा की वृत्ति से मजबूर जो हो जाता है ना, वो आदमी जो मिल रहा है उसको भी क्या कर देता है, गवा देता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। लोहो सब विनाशनो, लोभ सब सद्गुण को नाश करने वाला है। इससे जितना बच सके अपने जीवन को बचाएं, जितना अपनी तरफ से सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए करते रहें। लेकिन लोभ का मतलब आसक्तिपना, लोभ का मतलब मूर्छित भाव। जैसे वो भिखारी अनेक बेकार की वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा किया हुआ है और किसी को पास में आने नहीं देता है, वैसा ममत्व भाव, वैसा आसक्ति भाव किसी चीज के प्रति हो जाना, ये लोभ और मोह का लक्षण है। इनसे जितना बचेंगे उतना ही हमारा जीवन मंगलमय होगा। इस संबंध में और बातें आगे रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव के मधुर वचन हम और आप सुने, जीवन को धन्य बनाएं। बोले भगवान महावीर। तुम तरण तारण दुख निवारण, भाविक जीव आराधनम, श्रीनाविनंदन जगत वंदन, ऋषभदेव जिनेश्वरम, जगत भूषण विगत दूषण, प्रणव प्राण निरूपकम, ध्यान रूप अनूप उपमं, नमो सिद्ध निरंजनम।
दाता परम घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मनः पुष्पम पचेन्द्रियहुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। अथिसुएरा वनमाहुणाए सिंहो मियाणं सलिलाण गंगा पक्षी सुवागरु ले वेणुदेवे निर्माणवादी निहनाय भूते निर्माणवादी निहनाय भूते दाणान् शेठम् अवयपयाणम् साचे सुवाणवज्रं वयन्ति तवेषु उत्तम ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमेषां नाय भूते लोकोत्तमेषां नाय भूते समुद्रगम्भीरसमादुराशया अचकिया किरणयिदोपहंसया सूयस्य पुन्ना व्युलसतायिनो खवितुकम्मं शुभमुत्तमं गया खवितुकम्मं गयमुत्तमं गया। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश चल रहा है। आगम वाणी का आप लोग लाभ ले रहे हैं। आगमों में जीवन की हर पक्ष का मार्गदर्शन दिया गया है। एक एक चीज जो हम उसका अनुसरण करते हैं तो उससे हमारे जीवन की उन्नति, आध्यात्मिक पवित्रता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। और ऐसा अनेक महापुरुषों ने, उन मुक्त आत्माओं ने, दिव्य आत्माओं ने वीतराग वाणी का सहारा लेकर के संपूर्ण संसार सागर को पार किया हुआ। तो ऐसे
न मालूम कितनी घटनाएं, कितने दृष्टांत, कितने प्रसंग शास्त्रों के अंदर विद्यमान है, टीकाओं के अंदर विद्यमान है, जिनको समय समय पर सुनने का मौका मिलता है, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये हमारी बड़ी पुण्यवाणी है और यही पुण्यवाणी धीरे 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 इस जीवन को सार्थक करने में समर्थ है। आदमी थोड़ा थोड़ा भी कुछ करे तो बहुत कुछ जीवन के अंदर कर सकता है। गुरु गणेशलाल जी महाराज साहब जो जालना के अंदर विराजे, उन्होंने लोगों को गौशाला खोलने की प्रेरणा दी कि गायों का जब तक बचाव नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति में हमारे बुजुर्गों ने, भगवान महावीर स्वामी के शासन के श्रावकों ने, एक एक श्रावक ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली हुई थी, पशुओं का संरक्षण करते थे। तो अगर पशुओं का संरक्षण नहीं हुआ तो उनकी हिंसा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर जो गायें वगैरह हैं, मरती हुई गायें हैं या वृद्ध गायें हैं, अशक्त गायें हैं, उनको रखने की जगह नहीं होगी, अगर लोगों को ये पता नहीं होगा, अगर जरूरत पड़े तो वहां जाकर के पशु को छोड़ सकते हैं, अगर ये स्थान न होगा तो गायें तो कटेंगी, पशु कटेंगे, हत्याएं होंगी। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है, हम गौशालाओं को क्या करें, खोलें, पशुशाला, गौशाला बनाएं। अकेले नहीं कर सकते, पंचायत रूप से, सामूहिक रूप से। तो कई गांवों के अंदर उन्होंने प्रेरणा दी और बड़े भद्रक आत्मा थे, बहुत परोपकारी आत्मा थे। उन्होंने तपस्या के द्वारा दुनिया भर के लोगों का रोग काटा। वो तपस्या ही का सहारा लेते थे, तपस्या करो और नमकार मंत्र का जाप करो और हर बीमारी का यही क्या है, काट है। जब लोग थक करके औरंगाबाद या जालना, जहाँ पर भी महाराज साहब थे, वहाँ पर पहुँचते थे, वो सीधा उनका था तेला कर लो, पंचोला कर लो, अठाई का पचखान करवा देते थे। अगले की हालात बुरी है, दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टरों को लोगों ने जवाब वगैरह दिया हुआ है, वेदना तकलीफ है, भाई किसी तरह से हिम्मत करके उन गुरु चरणों के अंदर कोई पहुंच गया तो वहाँ पर बेले, तेले, पंचोले, 28, 15 ये तो आम करवा देते, चलो कर लो ये, उन्हें मैं बैठा हुआ, मरोगे नहीं, खत्म नहीं होगे, तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगा, होगा तो मैं बैठा हुआ। तो ऐसे तपस्या और जाप के द्वारा, भाई तपस्या करो और उसमें करना क्या, तुम्हारे को स्वाध्याय वगैरह आता है तो ठीक है, वरना जाप करो, नमकार मंत्र का जाप करो। असाध्य से असाध्य रोग, भयंकर से भयंकर रोग, वो सारे उनके पास रहते रहते ठीक हो जाते थे और ठीक करके ही उसको घर के अंदर भेजते थे। और साधना यही थी, बस तपस्या करना और जाप करना। तो लोगों को जिस समय गौशाला की प्रेरणा दी तो लोगों ने मन बनाया, वे यहाँ फरमाते हैं तो खोल लेते हैं। और गौशाला तो खुलने लगी, लेकिन उसका खर्च कैसे हो, और उसका तो लगातार रोज का खर्च है। वो तो ऐसा है नहीं, चलो भाई इकट्ठा कर लो, फिर कभी जरूरत पड़ी तो दे दो, ऐसा नहीं है। तो दक्षिण भारत के अंदर विराजमान हुए तो उन्होंने हर जगह पर गौशाला की दान खाता खुलवाई। वे अपने घर में, अपने दुकान में उस जो गौशाला के लिए एक दान पेटी जरूर क्या करो, रख लो। और जब भी तुम्हारे मन में आए तो उसके अंदर 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया जो रखना चाहो तुम उसके अंदर क्या करो तो डाल दो। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं घर में रखा हुआ है, दुकान में रखी हुई है, दान पेटी है, गौशाला के नाम पर है, जीव दया के नाम पर है, जब भी तुम्हारा मन करे तो उसके अंदर डालो। और लोगों की ऐसी आदत पड़ गई, अब महीना पूरा हो गया, वो भर जाता था फिर भेज देते थे, भर जाता फिर भेज देते थे।
ऐसे सैकड़ों गौशालाएं चल रही। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी उस रास्ते के ऊपर चलते हैं तो कितनी जीव दया का काम होता है, कितने परोपकार का काम होता है, कितने पशु मरने से बच गए, कितनी गौशालाएं चली, कितने लोगों को रोजगार वगैरह मिल गया। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो बहुत कुछ जीवन के अंदर क्या कर जाता है, हो जाता है। जब ये पुण्यवानी से कुछ जो इंसान को अनुभव गुजरता है तब उसके मन के अंदर लगन लगती है। जब लगन लगती है तो बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर कर गुजरता है। पद्मावती माता की इष्ट था एक श्रावक को, और वो हमेशा पद्मावती माता के नाम से भावना भक्ति भी बहुत थी, समर्पण भाव भी था, और कुछ न कुछ जो है वो अपना जो है कुछ न कुछ निकाल देता था। या कई पर्व दिन वगैरह हो तो जाना, यात्रा वगैरह करके आना, और जो उनके नाम से निकाला हुआ है वहां पर चढ़ा करके आना। एक बार उसको जाने की स्थिति नहीं हुई तो उसने अपना ईमानदार जो सेवक था और बड़े लंबे समय से घर के अंदर रहा हुआ था, कभी लेन देन करना, जाना आना, देना या मंगाना कुछ हो तो भी बड़े विश्वास के साथ करता था। उसने कहा, देख भाई मैं तो इस समय जा नहीं सकता, तुम पद्मावती माता के दर्शन करिया और उनके नाम का जो पैसा है चढ़ाया हुआ वो ले जा करके वहाँ पर चढ़ा करके आ जा। कि मैं जाता हूँ लेकिन इस समय जाने की स्थिति नहीं थी, कोई मजबूरी होगी। तो उसने अपने सेवक को बुला करके 500 रुपया उसको क्या किए, उस जमाने के अंदर 500 रुपया दिए, ये पद्मावती माता के चरणों में समर्पित करके आना, वहां पर चढ़ा के आना। अब लोग छोटी छोटी चीज कर लेते हैं और कुछ न कुछ ऐसा नियम बना लेते हैं, कुछ न कुछ जुड़ते हैं। महापुरुषों से जुड़ने के अनेक अलग अलग रास्ते हैं। और तिरुपति बालाजी के अंदर क्या है, वहां पर हजारों लोग नहीं लाखों लोग ऐसे हैं, उन्होंने तिरुपति बालाजी को अपने कारोबार का पार्टनर बना रखा है। बस उनको ये है, तुम्हारा काम नहीं चलता तो बालाजी को पार्टनर बना लो। जो जितना पैसे का तुमने देना हो, सैकड़ा 1 पैसे का बना लो, सैकड़ा 2 पैसे का बना लो, सैकड़ा 4 पैसे का बना लो, लेकिन बना लो पार्टनर। और जिसने उनको अपना हिस्सेदार बनाया, पार्टनर बनाया, तो उसका काम आराम से चल जाता है। तो ये पूरा लोगों को विश्वास है। तो लाखों लोग हैं, लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लाखों से ऊपर होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे, उन्होंने उनको पार्टनर बना रखा अपने काम में, धंधे में, व्यापार में, जो भी है। और जैसे वो जो पूरा हो जाता है, हिसाब किताब होता है, तो जितना उनका हिस्सा होता है वो ले जा करके डाल करके क्या कर जाते हैं, अरबों रुपया की पैसे संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। आज सैकड़ों स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, दुनिया भर के जो चल रहे हैं सब उससे। और सरकार भी भरपूर उसके अंदर से क्या करती है, लेती है। तो थोड़ा थोड़ा इंसान करता है, विश्वास के साथ करता है, तो बहुत कुछ जिंदगी के अंदर होता है। छोटी बड़ी बात नहीं रहती हम कितना करते हैं, लेकिन हम किसी ऐसी आत्मा से किसी तरह से जुड़ते हैं, देव गुरु धर्म से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण क्या कर जाता है, फल जाता है। तो उसने अपने सेवक को कहा, भाई ये 500 रुपया ले जा करके चढ़ा करके आए। वो गया। अब जिस समय मंदिर में ऊपर चढ़ाई कर रहा था, वहां पर बहुत से लोगों को उसने देखा, बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानी में। पूछा, भाई क्या बात है, यात्रा करने आए थे लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, भूख लग रही है, बड़ी परेशानी है। तो उसने भोजन कराना, चलो भाई तुम्हारे को मैं भोजन करवा देता हूँ। और 2-4 को भोजन करवाने लगा तो 2-4 और आ गए, 8-10 और आ गए, 15-20 और आ गए। और कुछ ऐसी स्थिति थी उनको खाने को मिला नहीं था, और वो इसे परेशान थे। और जैसे देखा यहाँ पर भोजन मिल रहा है तो लगातार आना जाना। अब कहीं पर अगर ये भंडारा वगैरह लग जाता है तो देखा देखी दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, सूचना हो जाती है, भाई फलानी जगह भंडारा लगा हुआ, लोग भागे आते हैं। कहीं के ग्रुप में आ जाते हैं, कुछ भी भंडारा लगा।
तो आते गए तो उन्होंने कहा क्या मना करना, उसको खिलाता गया, जैसे जैसे था तो खिलाता चला गया। जैसे वो पूरे हो गए तो उसने हिसाब लगाया कि जो 498 रुपया तो मेरे इसके अंदर खत्म हो गए, सिर्फ 2 रुपया क्या करें। अब शेख ने 500 रुपया दिए थे, 458 रुपया तो ये खत्म ही हो गए, 2 रुपया बचे हैं, चलो भाई 2 रुपया ले जाके चढ़ा देता हूँ। मंदिर में गया, लाइन में लगा और जाकर के उसने 2 रुपया पद्मावती माता के नाम पर जो भेजा था, माता जी इतना ही हुआ है, वो इस तरह से मैंने भोजन वगैरह करवा दिया, सेठ ने भेजा था, ये आपके चरणों में समर्पित है। उसको समर्पण कर लिया और जो है वो धीरे धीरे लौट करके आने लगा। उधर सेठ को सपने के अंदर माता जी के दर्शन हो गए। योग की बात रहती है, संयोग की बात रहती है। माता ने जिसकी वो आराधना साधना करता था, जिनके लिए रोज की इस तरह से भक्ति थी, उन्होंने कहा सेठ तुम्हारे जो भेजे हुए 498 रुपये मेरे को मिल गए। 400 भेजे कितने थे? 500 भेजे थे। तो सपने में माता जी ने आकर के ये कहा भाई तुमने जो भेजा था चढ़ावा वो 458 रुपया मेरे को 98 रुपया मेरे को उपलब्ध हो गया। नींद खुली। वो तो 2 रुपया का गड़बड़ कैसे होगा। तो 500 भेजा था और लड़का ऐसा है नहीं, उसको मैंने बहुत बार देखा है, कभी 1 पैसा इधर की उधर करता नहीं है। और उसको मैं धर्म के अंदर पार्टनर बना रखा है, भाई जहाँ पर पूजा मेरे से नहीं होती उससे करवा देता हूँ, चढ़ाना मेरे से नहीं होता तो उसके हाथ से कर देता हूँ, जो धार्मिक कार्य मैंने अपने हाथ से कराना, इतना हमारा अपनापन है, उससे करा देता हूँ। उसको नींद नहीं आई, वो 2 रुपया का गड़बड़ से कैसे हो गया। 500 भेजा था, गिन करके भेजा था, पूरे पक्के थे, और उसने 2 रुपया का ऐसा कैसे हो गया। जो होते हैं ना ऐसे लोग, ये लोग 1-1 पैसा का हिसाब रखते हैं। जो खर्चे में 1-1 पैसे को अगर बचाता है तो उसमें लाखों रुपया का बचाव हो जाता है। अगर 1-1 पैसे को खर्च करके भूल जाता है तो उसके नुकसान भी वैसे क्या करते रहते हैं, होते रहते हैं। व्यापारी माइंड या जो संपन्नता के लक्षण ये होते हैं, वो 1-1 पैसे का हिसाब रखता है। बड़े बड़े लोग अपने हर खर्चे का हिसाब रखते हैं और ये पता लगाते हैं भी हमारे कितना खर्च होता है और उसमें खर्च में हम कितनी कटौती कर सकते हैं, कितने से काम चल सकता था, अगर ये चीज़ ना खर्च करते तो कितना अच्छा हो जाता। ये जो है कैलकुलेशन करने के बाद हिसाब लगा लेते हैं और आगे सोचते हैं आगे हम इसके अंदर क्या करना है, सावधान रखना। धनवान बनने के लिए सिर्फ कमाने की जरूरत नहीं है कि हम खर्च कैसे करते हैं, उसका पूरा विज्ञान मन के अंदर आने का जरूरी है। अगर इंसान रोज के खर्चे का अगर 1-1 पैसे का हिसाब लिख करके रखे और जो महीने के बाद उसका हिसाब किताब वो लगा ले तो उसको पता लगेगा कि इसमें आधा खर्चा तो मैं बड़े आराम से बचा सकता था। ये तो बेमतलब की चीज थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। जो मैंने खर्च किया अगर ये बचाव दूसरे महीने में करेगा तो कितना बचाव उसका हो जाएगा। बचाव करने से सेठ होते हैं, पैसे का सम्मान करने से सेठ होते हैं, लक्ष्मी का मान करने से सेठ होते हैं। लक्ष्मी का ऐसा ने जहाँ भी छोड़ दिया, क्या गया तो गया, खो गया तो खो गया, इधर उधर गिर गया होगा। आदमी 1000 बार देखता है वे खोया कैसे। आज 1 पैसा खोया तो कल 100 पैसा खो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से माइंड जिसका रहता है ना, वो लोग धनवान होते हैं। उनके घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है, लक्ष्मी बढ़ती है। और उसको सारी रात नींद नहीं आई, सारा दिन भी उसको बड़ी परेशानी रही, वो 2 रुपया का गड़बड़ सड़बड़ कैसे हुआ। उधर वो उसका नौकर आया, आने के बाद उसने कहा भाई सब हो गया ना ठीक ठाक, चढ़ा दिया सामान, चढ़ा दिया। कोई बात हो गई तो बता दे कैसे कैसे चढ़ा दिया, कैसे चढ़ा दिया। तो उसने सारी चीज कहानी उसने उनके सामने क्या कर दी। इस तरह से जा रहा था, जाते जाते कुछ लोगों को मैंने देखा
वो भूख से तड़प रहे थे, बड़ी तकलीफ थी। मैंने सोचा भाई चलो भाई ये माता जी के नाम पर ही हैं और उनको ही चढ़ाना है, उनके ही तो भगत हैं, तो उनमें से मैंने उनको भोजन करवा दिया। कुछ लोग और आ गए, वो भी भूखे थे, उनको भी करा दिया। कुछ और लोग आ गए, उनको भी करवा दिया। ऐसे करवाते करवाते वो सभी लोगों का भोजन तो हो गया, लेकिन उसमें 498 रुपया मेरे क्या हो गए थे, खर्च हो गए थे। और 2 रुपया आखिर में ले जा करके मैंने माता जी के चरणों में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो उस समय उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए, जारो जार उसके आंखों में आंसू आ गए, हाथ जुड़ गए, आंखें बंद हो गई, माता को याद किया। और उसमें ये जाना एक अनुभव हुआ, जो भूखे को भोजन करवाना है, जो गरीब है, जरूरतमंद है, भूखा है, तड़प रहा है, वेदना में है, उसको जो अनाज दे देते हैं, उसको भोजन करवा देते हैं, तो वही चीज माता के चरणों के अंदर स्वीकार क्या करता है। वो 2 रुपया चढ़ाए थे उसका तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जो भूखे को भोजन करवाया था 498 रुपया, उनको कहा वो सब मेरे को क्या कर गए, मिल गए। उसके बाद उसके मन के अंदर ये आया कि अन्नदान क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, लंगर चलाना चाहिए। कई तीर्थों के अंदर उसने लंगर क्या कर दिया, खोल दिया। और भगवान महावीर स्वामी के शासन में, हमारे जिन शासन के अंदर जो 9 प्रकार के पुण्य होते हैं, 9 प्रकार के पुण्य में सबसे पहला पुण्य अन्न पुण्य और पान पुण्य। इसलिए अन्न पुण्य करना, पान पुण्य करना। पान पुण्य अन्न पुण्य का मतलब अन्न का अपमान नहीं करना, अन्न को झूठा नहीं छोड़ना, अन्न को वैसे खराब नहीं करना। वो अन्न कोई भी किसी की प्राणी के मुंह के अंदर जा सकता है, उसको शक्ति देने वाला होता है, उसको ऊर्जा देने वाला होता है। इसलिए दान करना वो भी पुण्य है, उसकी सुरक्षा करना वो भी पुण्य है, और जो उसको खराब न जाने देना, व्यर्थ न जाने देना, एक भी दाने को भी व्यर्थ न जाने देना, ये भी अन्न पुण्य के अंतर्गत किया करता है, आता है। जितना अपने को जरूरत है उतना खाना, बिना जरूरत के ठोस ठोस के नहीं खाना, जिससे हमारे बिना जरूरत के किसी दूसरे के काम क्या कर सके, आ सके। ये भी अन्न पुण्य के अंतर्गत क्या कर जाता है, आ जाता है। तो अन्न पुण्य की बड़ी महिमा है, और अन्न पुण्य का कितना प्रभाव उस माता ने अपने भक्त को साफ साफ जो सूचना दी, वे तुम्हारे ने भेजा था, वो हमारे पास इस तरह से क्या कर गया। तो बंधु, ये दुनिया की घटनाएं हैं। छोटी छोटी घटनाओं से लोगों के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन क्या करता है, आता है। और ऐसा ही अनुष्ठान हम लोग 1 जून से सोमवार से यहाँ पर संपन्न करने क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। 1.25 लाख जाप आराध्य गुरुदेव के सम्मान में। उन्होंने हमेशा 1.25 लाख जाप कर करके मंगल पाठ दिया, और न मालूम कितने लोगों ने मंगल पाठ सुन करके अपने जीवन को सुखद बनाया, देव गुरु धर्म से जोड़ा, अनेक परेशानियों से मुक्ति पाई, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से वो बचे। तो ऐसे महान उपकारी आराध्य गुरुदेव की तपस्या की ये बरसी के रूप में, तपस्या की पूर्णाहुति के रूप में, क्योंकि 8 तारीख को उनका 8 जुलाई को तपस्या की पूर्णाहुति हो जाती है। और उन्होंने 50 वर्ष तक लगातार आयमिल, जिंदगी भर आयमिल किया, और जो 1.25 महीने का आयमिल और 1.25 महीने तक 1.25 लाख जाप करके वो मंगल पाठ देते थे। उनकी स्मृति में 1 जून से 8 जुलाई तक, परसों से ये प्रारंभ हो रहा है। तो जो है ये 1.25 लाख जाप का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। तरह तरह से सूचनाएं वगैरह पहुँचाने की कोशिश की गई है। संघ की तरफ से भी सभीयों को सूचना पहुंचाने की कोशिश की गई है, और माला कितनी करनी है और किस तरह से करना है। और नमकार मंत्र के 3 रूप में, हम उत्कृष्ट रूप में, मध्यम रूप में और जघन्य रूप में उन मंत्रों का किस तरह से जाप कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, परिवार के अंदर मिल करके भी कर सकते हैं, बांट करके भी कर सकते हैं। अगर जो एक घर के अंदर 1.25 लाख जाप हो जाता है, तो बंधु 1.25 लाख जाप हो जाता है तो करीबन सिद्ध हो जाता है। कोई भी जाप हो तो देने वाले कहते हैं 1.25 लाख करोगे तो ये अपना काम करना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो ये मौका है, ये चांस है, और काफ़ी परिवारों ने ऐसा मन बनाया हुआ है।
एक माला वो लिखनी है ना। हाँ एक और माला 8 से 9 बजे तक लगातार। हाँ वो लगाता है। तो सुबह जो है परसों जो है सुबह 9 बजे 8 बजे हम यहाँ पर 8 सवा 8 बजे 8-10 तक जो है वो शुरू करेंगे। प्रवचन से पहले एक माला, जितने मैंने 15 मिनट में होगा 20 मिनट में होगा, वो एक माला सामूहिक रूप से हम उच्चारण सहित यहाँ पर संपन्न करेंगे। और ये रोज क्या करेंगे, चलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, चलो प्रवचन में बैठने का समय ना हो तो उन लोगों को सूचना दो, जाप के अंदर तो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। और जो सुबह नहीं आ सकते हैं उनके लिए शाम का मौका दिया गया है। शाम को 8:15 से 9 बजे तक हमारा जो 48 मिनट का वो जाप का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। रात्रि के अंदर वो भी बोल करके रहेगा, संत महात्मा भी बैठेंगे। सामूहिक रूप से जाप का आयोजन रहेगा, उसमें हमारे श्रावक लोग यहाँ पर आ सकते हैं और श्राविकाओं ने और महिला थानक के अंदर जा करके उस जाप को संपन्न करना है। सुबह का भाग लें, शाम का भाग लें, या घर के अंदर भाग लें। घर के अंदर 1.25 लाख करके करें, जितना करेंगे उन घर के अंदर सब प्रकार की सुख शांति रहेगी। कुछ न कुछ अनुभव होगा, कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ न कुछ पुण्यवानी का उदय होगा और बहुत से दुख दर्द तकलीफ हमारे दूर से दूर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब ये लगातार जाप पाठ क्या करते थे, करवाते रहते थे। कोई भी तकलीफ हो 1 घंटा बैठ करके जाप करो तो जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशय। जप के अंदर हर हालात के अंदर सिद्धि होती है। तो सब लोगों ने लाभ लेना है। जैन नगर निवासी तो भरपूर लाभ ले रहे हैं। मेरठ शहर के, मेरठ के अंदर जो रहते हैं काफ़ी परिवार इसके अंदर जुड़ रहे हैं। और यहाँ नहीं, देश भर के गुरु भक्त परिवार भी इस कार्यक्रम से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और काफ़ी संख्या में ये जो है जाप 1-1.25 महीने के अंदर होने की पूरी संभावना है। और इसका संचालन यहाँ पर ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में जैन नगर मेरठ से प्रारंभ हुआ है। इसलिए आप लोगों की पुण्यवानी अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। 1.25 लाख जाप करने के लिए 1 तारीख को सुबह 4:48 से